तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की। दरअसल अलीगढ़ जिले के एक गांव में एक लड़की की शादी की तारीख तय होती है। निमंत्रण पत्र भी बढ़ चुके थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख रुपए के जेवरात भी तैयार करवाए थे और 3,50,000 रुपए का भी इंतजाम किया था। अब जो लड़का था, जिसका नाम था राहुल, वो एक दिन अपनी होने वाली सास से फोन पर बात करता है। दामाद और सास के बीच ये बात लगभग 4 से 5 घंटे होती है। तमाम तरीके की इस फोन पर बात होती है और इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। दोनों की दिन में करीब 8 से 10 घंटे फोन पर बात होने लगती है। शादी को अब लगभग 1 महीना 6 दिन बाकी थे। अचानक लड़की की मां के फोन पर एक कॉल आती है और ये कॉल लड़की के ससुराल से होती है। फोन पर कहा जाता है कि अभी आपके दामाद की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। और जब दामाद की तबीयत खराब होने की सूचना सास को मिलती है तो वो दामाद को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। दोनों के बीच तमाम सारी बातें होती हैं और जब शाम का वक्त हो जाता है तो सास अपने घर जाने के लिए कहती है। तो दामाद कहता है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आज रात आप यहीं रुक जाइए। ऐसा लगता है ये प्लान पहले से चल रहा हो। तो रात को दोनों एक साथ एक बिस्तर पर सो जाते हैं। इसके बाद सुबह होती है, सास फिर से अपने घर जाने लगती है। तो राहुल फिर सास से कहता है कि आप कुछ समय के लिए और रुक जाइए। तकरीबन 5 दिन इस तरह निकल जाते हैं और इन 5 दिनों के भीतर सास और दामाद एक दूसरे के साथ इस तरह रहते हैं जैसे दोनों पति पत्नी हो। इसके बाद सास अपने घर वापस आ जाती है। शादी का समय भी नजदीक आता जा रहा था। अब शादी के लगभग 9 दिन बाकी बचे थे और तभी अचानक पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों अचानक से लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं। आज की इस कहानी में जानेंगे कि दामाद को सास से और सास को दामाद से ये जो इश्क हो जाता है, ये जो मोहब्बत हो जाती है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है। आखिर एक माँ अपनी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है कि वो अपने दामाद के साथ ही गायब हो जाती है। 6 अप्रैल 2025 की रात और लगभग 8:30 बजे का वक्त हो रहा था। लड़की के पिता को अपनी पत्नी कहीं नजर नहीं आती है तो वो अपनी बेटी से पूछता है, बेटा तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? तो बेटी कहती है कि पिताजी, माँ तो शाम को 4:30 बजे के आसपास घर से निकली थी और कहकर गई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे शादी की कुछ खरीदारी करनी है और घर वापस आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी तो उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया। पत्नी से बात होती है तो पत्नी बोलती है कि मैं अभी थोड़ी देर में घर पहुंचूंगी, अभी थोड़ी खरीदारी बाकी है। इस तरीके के तमाम बहाने लगाती है। इस तरह लगातार 1 घंटे तक पति पत्नी की बातें बीच बीच में होती रहती है। लेकिन 1 घंटे बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास पत्नी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद महिला के पति ने अपने दामाद को फोन लगाया और अपने दामाद से कहा कि मुझे पूरी पूरी जानकारी है कि मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारे साथ है, उससे मेरी बात कराओ। लेकिन राहुल ने अपने ससुर से कहा कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार फोन करके बात कराने के लिए कहा, बात कराने के लिए बोलता है, तो आखिरकार राहुल ये कहने लगता है कि अब आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। वो 18 साल से आपके साथ रह रही हैं, तुमने इनको कितना परेशान किया है, कितना टॉर्चर किया है। अब पूरे तरीके से मैं इनका ख्याल रखूंगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और जब लड़की का पिता ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लगभग रात 10:30 बजे दामाद का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। लड़की का पिता पूरी रात बैठकर इंतजार करता है कि शायद सुबह होने तक उसकी पत्नी आ जाएगी। लेकिन सुबह होने के बाद भी उसकी पत्नी घर वापस नहीं आती है। इसके बाद लड़की का पिता आसपास के लोगों से बातचीत करता है, अपने रिश्तेदारों से फोन लगाता है, फोन पर बात करता है, अपने परिवार वालों से बात करता है और कहता है कि उसकी जो पत्नी है वो रात को अचानक गायब हो गई है। तभी घर वाले और परिवार वाले कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम चिंता ना करो, लेकिन सबसे पहले घर में देखो कि सारा सामान ऐसे ही है या कुछ गायब तो नहीं है।
घर की तलाशी ली जाती है तो घर की जो अलमारियां थी जिसमें लगभग 3.5 लाख रुपए थे और 5 लाख रुपए के करीब के जेवरात थे, वो गायब थे। इसके बाद लड़की का जो पिता था वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गांव के कुछ लोगों के साथ मड्राक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और कहता है कि साहब 28 अक्टूबर 2024 के समय की बात है। राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास है। उसके पिता का नाम होरीलाल है। राहुल से मेरी बेटी की शादी तय हुई थी और लगभग 1-2 महीने बाद सास और दामाद दोनों फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं और लगभग दिन में 14 से 15 घंटे ये दोनों आपस में बातचीत करते थे। और अब मेरी पत्नी और मेरा दामाद दोनों ही घर से लापता हैं और घर में रखे 3.5 लाख रुपए और बेटी की शादी के लिए बनवाए गए जेवरात भी घर से गायब हैं। पुलिस लड़की के पिता से पूरी जानकारी करती है। लड़की का जो पिता था वो बेंगलोर में काम करता था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी का फोन उसके पास जाता है और कहती है कि दामाद जी की तबीयत खराब है, मैं उनको देखने के लिए जा रही हूँ और शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। पति भी बोलता है कि ठीक है चली जाओ। लगभग 5 दिन तक वो घर वापस नहीं आती है। 5 दिन तक वो दामाद के साथ रहती है। तब तो हमने कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन अब ये साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि इन 5 दिनों के अंदर इन दोनों के फिजिकल रिलेशन भी बने थे। दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। शायद यहीं से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। पुलिस तहरीर लेने के बाद दोनों की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दोनों के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया जाता है और दोनों की लोकेशन पता करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस शादी के बारे में पूछती है कि शादी आखिर कब थी। तब एक बात सामने आती है कि 16 अप्रैल 2025 को गांव के ही अंदर शादी होनी थी। वहीं पर टेंट का इंतजाम था, वहीं पर सब कुछ खाने पीने के लिए हलवाई कर लिए गए थे, सामान खरीद लिया गया था, कार्ड बांट दिए गए थे। लड़की का पिता 25 मार्च को अपने घर वापस आ जाता है और वह अपनी पत्नी को लगातार किसी से फोन पर बात करते हुए देखता है। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम लगातार कई घंटों तक फोन पर किससे बात करती हो? तो पत्नी ने जवाब दिया कि दामाद जी से बात करती हूँ। तो उसे लगा कि दामाद और सास का जो रिश्ता होता है वो माँ और बेटे की तरह होता है। उसके दिमाग में कोई भी गलत ख्याल नहीं आया था। लेकिन जो दामाद और जो सास होती है, इन दोनों के मन में इतनी गंदगी पल रही थी कि किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। 1 अप्रैल 2025 की बात है। दामाद ने फोन करके कहा कि ससुर जी, मुझे एक फोन चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर दो। अब बात मोबाइल गिफ्ट करने की आती है तो वो वीवो का एक मोबाइल गिफ्ट करते हैं, लगभग जिसकी कीमत 20,000 रुपए के आसपास होती है। लेकिन ये मोबाइल किस्तों पर लिया गया था और मोबाइल लेने के बाद दामाद को गिफ्ट कर दिया जाता है और दामाद इसी फोन से लगातार घंटों घंटों अपनी सास से बात करता था। और जब ये दोनों घर से फरार हो जाते हैं, जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो चारों तरफ समाज में इस घटना को लेकर तमाम तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। अब लड़की ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसकी मां ने ऐसा घिनौना काम क्यों किया। इस पूरे मामले को पुलिस ने जीडी में तो दर्ज कर लिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जब इस बारे में पुलिस से पूछताछ की जाती है कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, तो पुलिस का कहना है कि लड़का और जो महिला यानी कि सास और दामाद दोनों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, दोनों ही बालिग हैं और भारत का जो कानून है वो ये कहता है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। यदि सास अपनी जिद पर अड़ जाए कि मुझे अपने दामाद के साथ रहना है तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब फरार हुए दामाद और सास की जो लोकेशन है वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अलीगढ़ पुलिस ने अभी तक इस विषय में जनपद की पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया है। एसपी बोले अगर यूपी पुलिस संपर्क करेगी तो पूरा सहयोग किया जाएगा। अलीगढ़ पुलिस के जनपद में मौजूद होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कहा कि अगर यूपी की अलीगढ़ पुलिस इस विषय में संपर्क करेगी तो हम उन्हें पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे।
अलीगढ़ से फरार हुए दामाद और सास की लोकेशन रुद्रपुर में मिलने की जो जानकारी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। सोशल मीडिया पर लगातार ये घटनाक्रम वायरल हो रहा है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।